हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस मूवी की बात हम करने वाले हैं उसका नाम है पिनोकियो, जो 24 नवंबर 2022 को रिलीज हुई। ये पिता और पुत्र के प्यार की अनोखी कहानी है। ये मूवी हमें ये समझाती है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे। जैसे इस मूवी में पिनोकियो की नोज झूठ बोलते ही लंबी हो जाती है। ये कहानी इटली की वर्ल्ड वार फर्स्ट के वक्त की है। ज़पेटो नाम का कारपेंटर अपने बेटे कार्लो के साथ खुशी खुशी रहता था। ज़पेटो हमेशा अपने बेटे कार्लो को अच्छी अच्छी बातें सिखाता, जैसे कभी झूठ नहीं बोलना, सबसे प्यार से बात करना, बड़ों की रिस्पेक्ट करना। कार्लो एक अच्छा बच्चा था। सारे टाउन के लोग कार्लो और ज़पेटो को बहुत अच्छा मानते थे। एक दिन वर्ल्ड वार के चलते चर्च पर ब्लास्ट हुआ, जहां कार्लो मौजूद था और कार्लो का देहांत हो गया। कार्लो की याद में ज़पेटो ने एक पाइन ट्री लगाया, उसी पाइन को उनका यूज करके जो कार्लो ने ढूंढा था। कार्लो की मौत के बाद मानो ज़पेटो की दुनिया ही उजड़ गई। उसने हर काम छोड़ दिया, बस कार्लो के दुख में डूबा रहता और रोता रहता। इस बात को 20 ईयर्स गुजर गए। वो पाइन ट्री भी अब काफी बड़ा हो गया। उस पेड़ में एक सेबेस्टियन नाम का क्रिकेट यानी झिंगुर रहता था। एक रात दुख में ज़पेटो ने उस पाइन ट्री को काट दिया और काटकर उसमें से बनाया एक कठपुतली। सेबेस्टियन भी उसी के अंदर था। उस पपेट को बनाते ही ज़पेटो सो गया, अपने बेटे कार्लो को याद करते करते। तभी वहां एक ब्लू कलर की देवी आई, जिसे वुड स्पिरिट बुलाते हैं। ज़पेटो को दुखी देखकर उसने उस पपेट में जान डाल दी और उसका नाम रखा पिनोकियो, जो ज़पेटो का बेटा बनकर ज़पेटो का दुख दूर कर सके। वुड स्पिरिट ने सेबेस्टियन से कहा, अगर तुम पिनोकियो की हेल्प करोगे, एक अच्छा बच्चा बनने में, उसे अच्छी चीजें सिखाओगे, तो मैं तुम्हारी भी एक विश पूरी करूंगी। सेबेस्टियन का घर पिनोकियो के अंदर ही था, जहां दिल होता है। ज़पेटो पहले तो पिनोकियो को जीवित देख हैरान हो गया। पिनोकियो ज़पेटो के साथ टाउन चला जाता है। पिनोकियो बहुत शरारती होता है। सेबेस्टियन उसे हर बात पर समझाता है। पिनोकियो की हरकतें देखकर लोग कहते हैं, इसे स्कूल भेज दो ताकि ये अच्छी बातें सीख सके। ज़पेटो पिनोकियो को कार्लो की बुक देकर स्कूल भेजता है, पर रास्ते में पिनोकियो को सर्कस का ओनर काउंट वोल्फ और उसका मंकी सेबेटूरा मिलते हैं, जो पिनोकियो को कन्विंस करते हैं कि अगर तुम हमारी सर्कस में काम करोगे तो तुम्हें बहुत से पैसे और चॉकलेट शेक्स भी मिलेंगे। वुल्फ जानता है कि जिंदा पपेट की वजह से उसका सर्कस बहुत फेमस हो जाएगा और ज़्यादा कमाई भी होगी। पिनोकियो मान जाता है। वुल्फ उसे एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा लेता है। ज़पेटो पिनोकियो को ढूंढ लेता है और डांटता है, तुम स्कूल क्यों नहीं गए? पिनोकियो झूठ बोलने की कोशिश करता है, जिससे उसकी नोज लंबी हो जाती है। वहाँ खींचातानी होती है, जिसके चलते पिनोकियो रोड पर गिर जाता है और एक ट्रक के टकराने से मर जाता है। खरगोश बने यमदूत उसे ले जाते हैं। वहाँ वो वुड स्पिरिट की बहन डेथ से मिलता है, जो पिनोकियो को बताती है, तुम अमर हो, तुम धरती पर खुद वापस पहुंच जाओगे जब इस आर्ट क्लास की रेत खाली हो जाएगी। पिनोकियो दोबारा जिंदा हो जाता है। उसे अमर देख पोडेस्टा कहता है, इसे तो रॉयल इटालियन आर्मी में ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि ये कभी मरेगा नहीं। पिनोकियो अच्छा बच्चा नहीं बनता, जिसके लिए ज़पेटो उसे डांटता है कि तुम कार्लो जैसे बिल्कुल नहीं हो, मैं तुमसे दुखी हूँ, और ऐसा बोलकर ज़पेटो सो जाता है। पिनोकियो ये सुनकर बहुत दुखी होता है। उसे लगता है ज़पेटो सच में ऐसा ही फील करता है, वरना ज़पेटो की नोज भी लंबी हो जाती। पिनोकियो अच्छा बच्चा बनने के लिए घर से चला जाता है। वो सोचता है वो सर्कस जाकर पैसे कमाएगा और ज़पेटो को भेजेगा, और फिर उसे आर्मी भी ज्वाइन नहीं करनी पड़ेगी। ज़पेटो की जब आंख खुलती है, वो सेबेस्टियन के साथ पिनोकियो को ढूंढने निकलता है। सर्कस को फॉलो करते वो दूर दूर तक जाता है और इसी के चलते समंदर में एक शिप पर बैठता है, जहां एक बड़ी मछली उसे और सेबेस्टियन को निगल जाती है।
वोल्फ पिनोकियो के साथ सर्कस दूर दूर तक लेके जाता है। उसे बहुत पैसे मिलते हैं, मगर वो एक भी पैसा ज़ेपेटो को नहीं भेजता। स्पैज़ाटोरा पिनोकियो से जेलस करता है। वो चाहता है पिनोकियो यहाँ से चला जाए, इसलिए स्पैज़ाटोरा पिनोकियो के सामने सच बता देता है कि वोल्फ कोई पैसे ज़ेपेटो को नहीं भेज रहा, जिसकी वजह से वोल्फ स्पैज़ाटोरा को बहुत मारता है। पिनोकियो जानबूझकर एक ऑफिसर के सामने देशद्रोही सॉन्ग परफॉर्म करता है, जिससे गुस्से में आकर ऑफिसर सर्कस ही जलवा देता है। पिनोकियो भी मारा जाता है। जब वो दोबारा जीवित होता है, उसे बोट कैंप ले जाया जाता है, जहाँ छोटे लड़कों को युद्ध के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ पिनोकियो की दोस्ती पोडेस्टा के बेटे कैंडलविक से होती है। कैंडलविक अपने पिता से बहुत डरता है कि अगर वो अपने पिता की उम्मीदों पर खरा ना उतर पाया। हालांकि कैंडलविक और पिनोकियो को कभी वार पसंद नहीं था। पोडेस्टा एक गेम करवाता है जिसमें पिनोकियो और कैंडलविक में टाई हो जाता है। पोडेस्टा कहता है पिनोकियो को गोली मार दो। कैंडलविक मना करता है। तभी बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं। ट्रेनिंग कैंप में पोडेस्टा मारा जाता है। बच्चे भाग जाते हैं, पर पिनोकियो को वोल्फ पकड़ लेता है, जो पिनोकियो को जलाकर अपना बदला लेना चाहता है। पर स्पैज़ाटोरा वोल्फ को अटैक करके पिनोकियो की हेल्प करता है। इन सब के चलते वोल्फ समंदर में गिरकर मर जाता है। पिनोकियो और स्पैज़ाटोरा भी समंदर में तैर जाते हैं और उन्हें भी वही बड़ी मछली निगल जाती है जिसने ज़ेपेटो और सेबेस्टियन को निगला था। वहाँ वो सब एक साथ हो जाते हैं। उन लोगों को लगता है अब वो लोग यहीं कैद होकर मारे जाएंगे। तभी सेबेस्टियन को आइडिया आता है बड़ी मछली के नोज़ का होल है बाहर निकलने का रास्ता। वो पिनोकियो से झूठ बोलने के लिए कहता है, जिससे पिनोकियो की नोज़ बहुत लंबी हो जाती है और एक ब्रिज बन जाता है। वो लोग सब बाहर निकल जाते हैं। बड़ी मछली दोबारा उन सबको खाने लगती है, पर पिनोकियो एक बॉम्ब के यूज़ करके खुद को और बड़ी मछली को ख़त्म कर देता है। ज़ेपेटो डूब जाता है। पिनोकियो मर जाता है। अब वो दोबारा डेथ के पास पहुंचता है और कहता है मुझे जल्दी जल्दी वापस जाकर अपने पिता की जान बचानी है। डेथ कहती है अगर रेत खत्म होने से पहले तुम वापस गए तो तुम अमर नहीं रह पाओगे और दोबारा मारे गए तो जिंदा नहीं हो पाओगे। पिनोकियो कहता है कोई बात नहीं, मुझे अपने पापा को बचाना है। पिनोकियो अपने पापा ज़ेपेटो को बचा लेता है। सेबेस्टियन ज़ेपेटोरा भी बच जाते हैं, मगर पिनोकियो मर जाता है। ज़ेपेटो बहुत रोता है। सेबेस्टियन ज़ेपेटोरा भी दुखी होते हैं। वुड स्पिरिट दोबारा आती है। सेबेस्टियन कहता है आपने मुझे एक ख्वाहिश पूरी करने की विश दी थी। सेबेस्टियन कहता है पिनोकियो को दोबारा जिंदा कर दो। वुड स्पिरिट ऐसा ही करती है। पिनोकियो जिंदा हो जाता है। हंसी खुशी वक्त गुजर जाता है। ज़ेपेटोरा को भी ज़ेपेटो अडॉप्ट कर लेता है। उम्र के साथ ज़ेपेटो सेबेस्टियन भी मर जाते हैं, ज़ेपेटोरा भी, और मूवी खत्म हो जाती है। ये कहानी सेबेस्टियन सुना रहा था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।